बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने लेक्चर में डेली बेसिस पे फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 3 सिंपल इंटरेस्ट को स्टडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लास में 3.14 स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आता है, आपके सामने मौजूद है। डाटा बना रहा हूँ। 3.14 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लिखा हुआ है एट वॉट रेट आर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ₹5000 डबल इट सेल्फ, कह रहे हैं 5000 डबल हो जाए। तो आपको पता है कि जो ज़्यादा अमाउंट है वो ए है और प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट से कम होता है। तो ए जो है वो हमारा 10,000 हो गया और पी जो है वो 5,000 हो गया। डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, टाइम हमें दिया हुआ है 10 ईयर्स। ये हमारा डेटा हो गया। फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको डेटा देखकर ही जो है वो याद आना चाहिए कि आपका इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो इसमें आपके पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको मालूम है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है। प्रिंसिपल फार्मूला ए इज इक्वल टू पी 1 + RT, ये आपका फार्मूला है। बहुत इजी है, वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व लिख लेता हूँ। ए की जगह अमाउंट, पी आपको दिया हुआ है, 1 फार्मूले का, आर मालूम करना है और टी दिया हुआ है 10। ठीक है, 10,000 अपनी जगह, 5,000 अपनी जगह और 1 + 10R मल्टीप्लाई हो गया। 10R ज़ा 10R। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने देखा कि ये मेरी वीडियो नहीं आ रही है, इसको मैं दोबारा से आपके लिए लिख देता हूँ। 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे ही कॉपी हो गया। 5,000, 1, 10 और R को मल्टीप्लाई किया, 10R ज़ा 10। अब आपने स्टूडेंट्स डिमांस रूल अप्लाई करना, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आपने इसको पहले डिवाइड में ले जाना है। 10,000 डिवाइड बाई 5,000 इज इक्वल टू 1 + 10R। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब यहाँ 1 पॉजिटिव है तो यहाँ जाके नेगेटिव हो गया 10R। 2 में से 1 गए 1, 10R। आर फाइंड आउट करना है 1/10। जब आप 1/10 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 0.1% आपके पास रेट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है वो आंसर था। इसको मैं एक दफ़ा सामने मौजूद है। आ बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% पर ईयर। एक बैंक है जो आपको 8% जो है वो इंटरेस्ट पे करता है। इफ़ अ कस्टमर डिपॉजिट 1,000 डिपॉजिट कराए, ठीक है, एंड मेक्स नो विदड्रॉ, कोई पैसे नहीं निकाले, फॉर 3 ईयर्स, टाइम हो गया। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के आखिर में। तो अमाउंट बढ़ जाएगी ना स्टूडेंट, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब अमाउंट बढ़ रही है तो ए फाइंड आउट करना है और पी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी में एडिटिंग कर लेते हैं। देखें, टाइम, अमाउंट, पी, रेट, ये रिमूव कर दिया। डेटा बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, फॉलो कीजिएगा। 3.15 फर्स्ट ईयर और बुक हम फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स सर शाहिद जमाल की। रेट आपको दिया हुआ है 8% और आपने डिपॉजिट कितने कराए हैं 1,000। 3 साल के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी और टाइम आपको कितना दिया हुआ है 3 साल। डेटा हो गया, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं। ए फाइंड आउट करना है, पी गिवन है
पिछले सवाल में आर मालूम करना था, 1 + r दिया हुआ है, परसेंटेज हटा के मैंने 100 लगा दिया स्टूडेंट्स, और टाइम मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। ए फाइंड आउट करना है, 1000, 1 + r की वैल्यू हमने डिवाइड करी, 8 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.8 आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय 100, 0.08 मल्टीप्लाई टी, यानी टी की वैल्यू हमारे पास टाइम दिया हुआ था 3। अभी ऐड नहीं करना है स्टूडेंट्स, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, डिमास रूल ना, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, 0.08 मल्टीप्लाई 3 तो 0.24। अब हमने स्टेप वाइज काम करना है, 1 में इसे ऐड कर दिया, अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है आपने बाहर वाले 1000 से। तो आपके पास 3 साल के बाद जो है इंटरेस्ट ऐड कर कर 1240 रुपीज हो जाएंगे। और आप अगर इसे निकालना चाहें कि कितना इंटरेस्ट हुआ है, तो आप इसे माइनस कर दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि 240 रुपये जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3 सालों के बाद। देखिए इजी था, आसानी से हो गया। सवाल इतना बड़ा था, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कितना बड़ा है, क्या दिया हुआ है। आप पढ़ें तो उसे तवज्जो दें, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.16 स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, आई फाइंड आउट करना है, ऑन 500 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 500, पी हो गया, फॉर 2 ईयर्स, टाइम हो गया, एट एन इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, रेट हो गया, व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट ए सॉल्व करना है। तो सिमिलर ही लग रहा है, करते हैं। रेट, प्रिंसिपल, अमाउंट मालूम करना है, टाइम दिया हुआ है। तो ये हमारा डाटा देखें स्टूडेंट्स, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आई फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है आपकी, तो यहाँ पे ले लेते हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आई, 500 इन्वेस्टमेंट, 500 इन्वेस्टमेंट फॉर 2 ईयर्स, for 2 years at a rate of 8% per annum, what is the accumulated amount। ये हमारा स्टूडेंट्स देखें फॉर्मूला हो गया, ए और आई इंटरेस्ट मालूम करना है और अमाउंट भी मालूम करनी है। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला तो आपके पास पहले ही लिखा हुआ है ना, सेम हो गया प्रोसेस। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक ऐसे ही आ गया, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 500, 1 फॉर्मूले का आ गया, आर आपको दिया हुआ है 8%, परसेंटेज का 100, टाइम की जगह स्टूडेंट्स मैंने 2 साल दिए हुए थे, ए इज इक्वल टू 500, 1 + 0.08 मल्टीप्लाई 2, 8 को डिवाइड किया स्टूडेंट्स, 500, 1 + 0.08 मल्टीप्लाई 2, चेक कर लेते हैं, 0.08 मल्टीप्लाई 2, तो दैट इज 0.16, 0.16, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट को जो है ना ब्रेक करके पढ़ते हैं, 1.16 मल्टीप्लाई बाय 500, आपके पास अमाउंट आ गई 580। इसमें इंटरेस्ट मालूम करना है आपको, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, दैट इज इंटरेस्ट फार्मूला। ए आपके पास है, पी आपको पहले से गिवन था, तो इंटरेस्ट आपको मालूम हो गया स्टूडेंट्स, आई। देखिए मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था और बिल्कुल सेम था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको करा दूं ताकि आप लोगों को मुश्किल पेश ना आए। स्टूडेंट्स अगर देखें आपको वीडियो समझ आ रही है, पढ़ाना समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने गैदरिंग में इसे ज़रूर शेयर करें। आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स पढ़ रहे हैं, दोस्त हैं,
तो किसी के साथ आप लाजमी शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ जो है वो हिस्सेदार बन सकें, पढ़ने में शामिल हो सकें और आपको इसका भी सवाब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.17 ये जो किया था 16 था, 17 करते हैं। इफ़ अ एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज 1160, अमाउंट आपको दी हुई है 1160। अच्छा, डेट सवाल पढ़ लेता हूँ स्टूडेंट्स पहले। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, टाइम दिया हुआ है 6 ईयर, एंड अ सिंपल रेट इंटरेस्ट इज 5%, रेट आपको दिया हुआ है 5%। व्हाट इज द प्रिंसिपल, अब की प्रिंसिपल मालूम करना है, तो पी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको देखते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था और अमाउंट मालूम करनी थी, इसमें से जो है वो उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग करी है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमें दिया हुआ है 1160, प्रिंसिपल मालूम करना है। 6 ईयर आपके पास टाइम दिया हुआ था और रेट आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स 5%। देखिए मुश्किल नहीं है, वही फॉर्मूला है। बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में जो है ना वो पिक हो गया होगा, हाँ भाई ये करना है, सबके ही हो गया होगा इंशाल्लाह। एक ही जगह एक ही अमाउंट पुट करते हैं, पी फाइंड आउट करना है, वन एज इट इज, आर की जगह आर, परसेंटेज का 100 और टाइम आ गया स्टूडेंट 6 ईयर। यहाँ पर आ जाते हैं वापस, 1 + 5 डिवाइड बाई 100 0.05 मल्टीप्लाई 6, 1160 मालूम करना है, सॉरी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। पहले स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, 0.05 मल्टीप्लाई 6, 1 + 0.3, ये प्लस है, गलत हो गया था। पी अपनी जगह 1.3, प्रिंसिपल मालूम करना है, पी को वहीं रहने दीजिए। 1.3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब आपने स्टूडेंट्स जो कैलकुलेटर में आया था ना उसे रिमूव करना है, क्योंकि आंसर ये लिखा हुआ था। पहले टर्म आपने ऊपर वाली लिखनी है, स्टूडेंट्स जो है ना वो गलत करते हैं अक्सर। 1.3 डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है प्रिंसिपल आ रहा है 892.30। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है अमाउंट ज़्यादा होती है और प्रिंसिपल अमाउंट कम, तो आप देख सकते हैं अमाउंट आपके पास 1160 और प्रिंसिपल आपके पास जो है वो 892 आया है। और ये हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया और वही फार्मूला फॉलो हो रहा है, बस उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, उम्मीद है आपको पढ़ाना समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखें, एग्ज़ाम्स की भरपूर तैयारी करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी दे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।